स्वागत है वैराग्य ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको महाकाली की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू कराएंगे। महाकाली जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना और 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठतम महाविद्या। यह देवी जीवन को समृद्धिमय, ऐश्वर्यमय बनाने वाली, शत्रु संहारिणी और कष्टों को दूर करने वाली है। हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान पर हम आपको महाकाली की साधना, उपासना और उनकी महिमा के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर चले और महाकाली की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। महाकाली जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है और 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठतम महाविद्या है। यह जीवन को समृद्धिमय, ऐश्वर्यमय बनाने वाली, शत्रु संहारिणी, बाधा, अभाव, कष्ट, पीड़ा, तनाव, चिंता और समस्याओं को दूर करने वाली, जीवन को निरापद और आनंदयुक्त बनाने वाली एकमात्र ऐसी देवी है जो सन्यासियों के लिए भी सर्वाधिक पूज्य और आराध्य है। गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी यह आवश्यक, अनिवार्य और अद्वितीय महाविद्या है, जिसकी साधना, उपासना, सेवा और पूजा करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और ध्येय है। महाकाली के बारे में शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन को निरापद बनाने के लिए एकमात्र काली ही ऐसी शक्ति है जो अपने आप जीवन को पूर्ण सुरक्षित और उन्नतिशील बनाती है। पग पग पर हमें बाधाओं, कष्टों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। आकस्मिक संकट और राज्य भय से हरदम भयभीत रहना पड़ता है। चिंता व तनाव से जीवन घुल जाता है। रोग से जीवन जर्जर हो जाता है। घर में कलह और अशांति की वजह से असमय बुढ़ापा और विविध समस्याएं आकर हमें घेर लेती है। ऐसे समय में अन्य किसी देवता की उपासना इतनी फलप्रद सिद्ध नहीं होती जितनी कि महाकाली की उपासना अपने आप में फलप्रद और सुखदायक होती है। कई साधकों को यह भ्रम है कि महाकाली एक तीक्ष्ण देवी है और इसकी साधना में कोई भी त्रुटि रह जाती है तो विपरीत परिणाम भोगने को तत्पर रहना चाहिए या विपरीत परिणाम भोगने को मिल जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। महाकाली अत्यंत सौम्य और सरल महाविद्या है, जिनका रूप भले ही विकराल हो, गले में भले ही नरमुन की मालाएं पहनी हुई हों, लाल लाल आंखें और बिखरे हुए बाल हों, भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए खड़ी हों, जिनके हाथों में खड्ग और आयुध हों, मगर इसके बावजूद भी उनके हृदय में करुणा, दया, ममता, स्नेह और अपने साधकों के प्रति अत्यधिक ममत्व है। ऐसी महाविद्या, ऐसी देवी तो अपने आप में सर्व सौभाग्यदायक कही जाती है, जिनकी उपासना और साधना ही जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। यदि किसी कारणवश महाकाली साधना में न्यूनता रह जाए या किसी दिन मंत्र जप नहीं हो सके या अनुष्ठान में किसी प्रकार की बाधा आ जाए तो उसका कुछ भी विपरीत परिणाम भोगने को नहीं मिलता, अपितु जो कुछ भी आपने किया है उसका फल तो आपको मिलता ही है। इसलिए महाकाली साधना तो अपने आप में उतनी ही आनंदप्रद है जितनी कि माँ की गोद, जितना माँ का ममत्व, जितना माँ का स्नेह, जितनी माँ की सामीप्यता। इसलिए भक्तों ने और साधकों ने महाकाली को माँ शब्द से संबोधित किया है। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। शंकराचार्य की यह उक्ति महाकाली पर पूर्ण रूप से लागू होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटा कुपुत्र हो सकता है, निर्लज्ज हो सकता है, झूठा हो सकता है, असत्य हो सकता है, छलमय हो सकता है, किंतु कुमाता न भवति, फिर भी माँ कुमाता नहीं हो सकती, क्योंकि उसके हृदय में तो पुत्र के प्रति वात्सल्य, प्रेम यना ही रहता है, चाहे पुत्र कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए। मैंने, सैकड़ों साधकों ने, योगियों ने और यतियों ने यह अनुभव किया है कि यदि जीवन में महाकाली साधना नहीं होती तो जीवन अपने आप में रसहीन हो जाता। यदि जीवन में धन, ऐश्वर्य, भोग, विलास, सौभाग्य प्राप्त करना है और शत्रु बाधा, कष्ट, पीड़ा व रोग इन सभी से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उन लोगों के लिए केवल एकमात्र उपाय महाकाली साधना ही है। जो एक बार महाकाली साधना संपन्न कर लेता है उसके लिए अन्य दूसरी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं रह पाती, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण साधना है। भोगंच मोक्षंच करस्थैव, भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली अगर किसी साधना को हम कहें तो वह महाकाली साधना ही है। यद्यपि महाकाली साधना पर कई ग्रंथ लिखे हुए हैं, मंत्र महार्णव है, मंत्र महोदधि है, मंत्र चैतन्य है, मंत्र मंथन, इन सभी ग्रंथों में महाकाली के रूपों और साधनाओं का वर्णन है, किंतु साधना तो वही सही होती है जिसे हम स्वयं अनुभव करें।
पोथियों में लिखी हुई बातों पर यकीन करने से साधनाओं में सफलता नहीं मिल पाती। हो सकता है कि किसी समय इन साधनाओं से किसी को सफलता मिली हो, परंतु मुझे किस साधना से, किस युक्ति से, किस तरकीब से सफलता मिलेगी, वह मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। आज पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो केवल उस लकीर के फकीर बने हुए हैं जो कुछ पोथियों में लिखा है। उन्होंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, और जिसने अनुभव किया वह थोड़ा सा परे हटकर कुछ लिख देता है तो सभी अपने आप में विचलित और बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनके अहम पर ठोकर जो लग जाती है। मगर मुझे जो कुछ युक्ति, जो कुछ तरकीब, जो कुछ क्षमता, जो कुछ ज्ञान, जो कुछ चैतन्यता गुरुदेव ने दी है, मैंने उसी प्रकार से साधना को संपन्न किया, और साधना को इस तरीके से संपन्न करने पर पहली ही बार में मुझे सफलता मिल गई। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी कि अन्य साधनाएं 4-4 बार, 6 बार करने पर भी सफलताप्रद नहीं हो रही थीं, वहीं महाकाली साधना पहली ही बार में सफल हो गई। इसका मूल कारण यह था कि गुरुदेव ने स्वयं इस महाकाली को उस रूप में संपन्न किया जो कि उन पुस्तकों से कुछ हटकर है, जो उनका अनुभव गमे हैं। इस साधना को उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों को सिद्ध करवाया था, और वही मंत्र, वही साधना उन्होंने मुझे भी दी। इस पुस्तक में भी उसी मंत्र, उसी साधना का पूर्णता के साथ समावेश है, और इसलिए इस पुस्तक की महत्ता अन्य ग्रंथों की अपेक्षा लाख-लाख गुना बढ़ जाती है। यह ग्रंथ एक छोटी सी पुस्तक के कुछ पन्नों का संग्रह मात्र नहीं है, अपितु आपके जीवन की एक अमूल्य धरोहर है। मैं इसके लिए अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हूँ कि उन्होंने इस गुह्य साधना को पूर्णता के साथ मुझे दिया, जिसे संपन्न कर मैंने सफलता प्राप्त की। इस दृष्टि से कहा जाए तो यह छोटी सी पुस्तक अपने आप में 10,000 पत्रों के ग्रंथों से भी ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी साधना अंकित है वह अपने आप में पोथिन देखी नहीं अपितु आखिन देखी है, अनुभव गमे है। जो कुछ अनुभव किया है उसी को इस पुस्तक में संजोया है। मेरा अनुभव तो यह है कि हम चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे शाक्त हो अथवा किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किंतु यदि हमारे जीवन में महाकाली साधना नहीं है तो जीवन अपने आप में अपूर्ण और न्यून है। हमारे जीवन में यदि महाकाली का स्वरूप अंकित नहीं है तो जीवन भयग्रस्त है। यदि हमें महाकाली का मंत्र स्मरण नहीं है तो हम हर समय भय से आक्रांत रहते हैं। इन सभी दृष्टियों से यह मंत्र, यह साधना, यह विधि, यह पुस्तक अपने आप में पूर्ण श्रेष्ठ, अद्भुत और तेजस्वी है। इस पुस्तक को आपके हाथों में देते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आप में से प्रत्येक इस साधना को संपन्न करें। आप खुद देखेंगे कि आपको पहले ही दिन से कितनी अनुकूलता प्राप्त होती है। यह एक ऐसी विशिष्ट क्रिया है जिसके माध्यम से आदमी एकदम से उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां पहुंचने में कई वर्ष लगते हैं। यह एक ऐसी साधना है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वह चाहे अमीर हो चाहे गरीब। पूज्यपाद गुरुदेव का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए तो मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। मैं हजार जन्म लेकर भी उनके ऋण को नहीं उतार सकता। मैं भक्तिभाव से उनको प्रणाम करता हूँ। इस पुस्तक के माध्यम से प्रत्येक शिष्य, पाठक, साधक व गुरुभाई को समझाने का मेरा यह प्रयास है कि हमारे जीवन का आधार महाकाली साधना है, और इस नवीनतम साधना विधि को अपनाकर आप अपने जीवन को पूर्णता दे सकेंगे। या कालिका रोगहरा सुवंद्या, वश्य समस्तैर व्यवहार दक्ष, जनैर्जनाना भयहारिणी च, सा देवमाता मई सौख्यदात्री, अर्थात समस्त रोगों को दूर करने वाली, जगतु वंदनीय, विनम्र तथा दक्ष भक्तों के द्वारा पूजनीय, साधकों के भय का नाश करने वाली, सभी को सुख देने वाली देवजननी भगवती काली हमारी रक्षा करें। भगवती काली का वर्णन प्रत्येक विज्ञजन ने अपनी भावनानुसार किया है। कोई उन्हें कृष्ण वर्णा बताता है तो कोई उन्हें रक्तवर्णा। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार काली का वर्ण काला बताया गया है। जिस प्रकार काले रंग में प्रत्येक रंग चाहे वह श्वेत हो, पीत हो, नील हो, आपस में समाहित हो, एकमात्र काले रंग के ही प्रतीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार विश्व के प्रत्येक जीव का समाहितीकरण चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, काली में हो जाता है। विश्व के समस्त प्राणियों का लय काली में होना माना गया है। आठ शास्त्रकारों ने निराकार, निर्गुणा, काल शक्ति भगवती काली का रंग काला ही निरूपित किया है। अस्तु,
साधकों को भगवती काली की साधना करने में कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग के शरीर की ही भावना अपने मनमस्तिष्क में रखनी चाहिए। अंजनाद्रिनिभा देवी श्मशानालय वासिनी आद्या काली का निवास स्थान श्मशान बताया गया है, किंतु लौकिक भाषा में श्मशान वह स्थल है जहां मृत प्राणियों को जलाया जाता है। यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि भगवती काली का निवास स्थान श्मशान क्यों निर्धारित किया गया है। श्मशान के गूढ़ार्थ को अगर समझा जाए तो उपरोक्त जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो जाता है। गूढ़ार्थ के अनुसार श्मशान वह स्थल है जहां पंच पदार्थों से निर्मित देह को भस्म कर दिया जाता है, जिससे वे पदार्थ प्रकृति के साथ एकाकार हो जाए। इस प्रकार पंच महाभूतों का लय चिन्मय ब्रह्मा में होता है। माँ काली ब्रह्मा स्वरूपा है। आठ श्मशान वह स्थल है जहां पंच महाभूत लीन हो जाते हैं। सांसारिक मनुष्य के लिए श्मशान की अवधारणा उसके हृदय स्थल के लिए की गई है, क्योंकि मानव को पतनोन्मुख करने वाले विषय विकार काम क्रोधादि के भस्म होने का स्थान मानव हृदय ही होता है, और चूंकि श्मशान वह स्थान है जहां पदार्थ भस्म हो जाते हैं, इस प्रकार साधक के विकार शून्य हृदय रूपी श्मशान में ही भगवती महाकाली का निवास होता है। अस्तु, महाकाली के साधकों को चाहिए कि वे साधना प्रारंभ करने से पूर्व अपने हृदय को श्मशान बना ले और सभी विषय विकारों से स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर ले। महाकाली चित्त शक्ति में निहित प्राणरूपी शवासन पर आरूढ़ित है। जब शिव से शक्ति पृथक हो जाती है तो शिव भी शव हो जाते हैं, अर्थात मानव शरीर जो शिव का अंश रूप है, इसमें से जब प्राण शक्ति पृथक हो जाती है तो वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसका शरीर शव मात्र रह जाता है। इसी प्रकार काली का साधक जब अपनी प्राण शक्ति चित्त शक्ति में तिरोहित कर देता है तो उसका पंचभूतात्मक देह प्राण शक्ति विहीन हो जाने के कारण शव हो जाता है, जिस पर आद्याशक्ति महाकाली आरूढ़ हो जाती है और अपने साधक को स्वयं में एकीकृत कर उसको अहेतु की कृपा प्रदान कर समस्त जागतिक प्रपंचों से मुक्त कर देती है। इस प्रकार भगवती काली का आसन शव निरूपित किया गया है। काली का स्वरूप भगवती के ललाट पर अमृत रूपी चंद्रमा सुशोभित है। आठ काली के साधक को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वे मुक्त केशी होने के कारण केश विन्यास से रहित त्रिगुणातीता है। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये भगवती के तीन नेत्र हैं, जिनके कारण वे समस्त लोकों व समस्त कालों को देखने में समर्थ है। जिस प्रकार सिंह की गर्जना से भयभीत हो वन्य पशु भाग जाते हैं, उसी प्रकार महाकाली का नाम सुनते ही समस्त पाप दोष पलायित हो जाते हैं। भगवती ने अपने कान में बालकों के शव कुंडलवत पहन रखे हैं। इस कथन का तात्पर्य है कि वे सदैव अपने बाल सुलभ हृदय वाले साधकों की प्रार्थना को सुनती है और उनकी मनहिच्छा को पूर्ण करती है। भगवती काली ने अपने सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांत से, जो बाहर निकले हुए हैं, अपनी जीभ, जो तमोगुण व रजोगुण प्रधान होती है, को दबा रखा है। उनके होंठ के दोनों कोनों से रक्तधारा बह रही है। दूसरे शब्दों में वे शुद्ध सत्वात्मिका है और साधकों के अंदर निहित रजो व तमो गुण को निःसृत कर उन्हें भी शुद्ध सात्विक बना देती है। आद्या के मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, अर्थात वे नित्यानंदमयी है, संपूर्ण विश्व को आहार प्रदान करने में सक्षम है तथा अपने साधक को मोक्ष रूपी दुग्ध का पान कराने के कारण उन्नत पीन प्योधरा है। भगवती का कंठ 50 मुंडों की माला से शोभित है। ये 50 मुंड 50 मातृका वर्ण के प्रतीक है, जिन्हें धारण करने से वे ब्रह्मा स्वरूपा है। उन शब्दमुंडों से टपकता रजोगुण रूपी रक्त सृष्टि उत्पत्ति का प्रतीक है, अर्थात भगवती काली निरंतर नवीन सृष्टि करती रहती है। उन्हें दिगंबरा कहा गया है, जिसका आशय है कि वे माया जनित आवरण से रहित है। उन्होंने शव के हाथों की करधनी धारण कर रखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि जीव अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म रूप से काली के साथ तब तक संलग्न रहते हैं जब तक कि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता है। भगवती ने अपने ऊपरी बाएं हाथ में ज्ञान रूपी तलवार धारण कर रखी है, जिसके द्वारा वे अपने साधक के मोहरूपी मायापाश को काट देती है। उन्होंने अपने नीचे वाले बाएं हाथ में नरमुंड धारण कर रखा है, जिसका तात्पर्य है कि वाम मार्ग की निम्नतम मानी जाने वाली साधना की क्रियाओं में रत अपने साधक के मस्तिष्क में वे तत्व रूपी ज्ञान को आरोपित करती है। भगवती ने अपने दोनों दाएं हाथों में अभय तथा वर मुद्रा धारण कर रखे हैं,
अर्थात वे अपने दक्षिण मार्ग के शुद्ध सात्विक साधक को निर्भयता तथा वर प्रदान कर उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करती है। वे महाकाल को भी शक्ति प्रदान करने वाली विराट भगवती है। तात्पर्यतः भगवती महाकाल के साथ सुरत में संलग्न है। आथ जब वे निर्गुणा होती है तो महाकाल उन्हीं के तद्रूप हो जाते हैं, और जब वे सगुना होती है तो महाकाल से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार वे स्थिति क्रम में सुरता तथा सृष्टि क्रम में विपरीतरता कही जाती है। भगवती आद्या पर काल का प्रभाव न पड़ने के कारण उनके शरीर में अवस्था संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फलस्वरूप वे नित्य यौवनवती बनी रहती है। इस प्रकार सर्वकाम समृद्धिदायिका भगवती काली, जो ब्रह्मा विष्णु द्वारा भी वंदित है, प्रत्येक देवता व राक्षस भी जिनके सम्मुख नतमस्तक है, ऐसी भगवती शिवा का ध्यान करना चाहिए। काली के भेद। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती खंड के 8वें अध्याय के अनुसार भगवती काली की उत्पत्ति जगत जननी जगदम्बिका के ललाट से वर्णित की गई है। तथापि भगवती काली के असंख्य रूप भेद है। वस्तुतः समस्त दैवी शक्तियाँ योगिनियाँ आदि भगवती की प्रतिरूप स्वरूपा है। फिर भी प्रमुखतः इनके 8 स्वरूप माने गए हैं। 1. चिंतामणी काली। 2. स्पर्शमनी काली। 3. संतति प्रदा काली। 4. सिद्धि काली। 5. दक्षिण काली। 6. कामकला काली। 7. हंस काली एवं 8. गुहे काली। इनके अतिरिक्त भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली, इन तीनों भेदों की प्रमुखता से साधकों द्वारा आराधना की जाती है। भगवती काली के अनेक भेद हैं। उनमें 10 महाविद्यांतर्गत प्रथम महाविद्या भगवती को माना गया है, जो परब्रह्म शिव की परम शक्ति, साक्षात ब्रह्मस्वरूपा, अनादि एवं अनंता है। सप्तशती में भगवती आद्या काली के अवतार का ही वर्णन है। काली के अनेक रूप भेदों में दक्षिणा काली स्वरूप सद्य फलप्रद कहा गया है। इस रूप को दक्षिणा कालिका नाम से भी संबोधित किया जाता है। दक्षिणा कालिका के ही प्रकारांतर से 4 स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। ये स्वरूप है गुह्य काली, भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली। दक्षिणा काली को ही भगवती काली, अनादि रूपा, आद्या विद्या, ब्रह्मा स्वरूपिणी तथा कैवल्य दात्री भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवती काली आद्या शक्ति, चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान होने के कारण अनादि, अनंत, अनित्य व सबकी स्वामिनी है। वेद में काली की स्तुति भद्रकाली नाम से की गई है। विभिन्न शास्त्रों में काली की साधना उपासना विभिन्न नामों से की गई है। नाम भेद होने के बाद भी ये सभी नाम एवं स्वरूप एकमात्र दक्षिणा काली के ही है, जो निराकार होते हुए भी अपने साधकों की भावनाओं के अनुसार साकार रूप में उपस्थित होकर उनको मुक्ति प्रदान कर उन्हें अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। आत्म निराकार होते हुए भी वे साकार है, अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान है। भगवती का नाम दक्षिणा काली क्यों पड़ा तथा दक्षिणा काली शब्द का भावार्थ क्या है, इस संबंध में शास्त्रों में प्रायः विभिन्न मत दृष्टिगत होते हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिणस्यां दिशि स्थाने संस्थितश्वत्खे सुत काली नामना पलायित भीति युक्त समन्ततः सा दक्षिणा काली त्रिषु लोकेषु गीयते, अर्थात काली साधक के द्वारा उच्चरित काली शब्द का श्रवण मात्र करने से ही सूर्यपुत्र यम भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं। वे काली साधक को नरकगामी नहीं बना सकते। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य शास्त्रों के अनुसार इस संबंध में निम्न मत प्राप्त होते हैं। धार्मिक कार्य संपन्न होने पर दक्षिणा फल प्रदायक होती है। उसी प्रकार देवी भी सभी कर्म फलों की सिद्धि प्रदान करने के कारण दक्षिणा काली है। भगवती काली की सर्वप्रथम आराधना दक्षिणा मूर्ति भैरव ने की थी। इस कारण भी भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। सृष्टि क्रम में पुरुष को दक्षिण तथा नारी को वाम कहते हैं। भगवती काली जो नारी होने के कारण वामा है, वे दक्षिणा पुरुष पर विजय प्राप्त कर महामोक्ष प्रदायिनी बनी, आथ दक्षिणा काली कही गई है। काली महात्म्य। भगवती काली की साधना करने वाले साधक को निम्नलिखित लाभ स्वतः प्राप्त होने लग जाते हैं। काली की उपासना से साधक के जीवन के समस्त विघ्न ठीक उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि के संपर्क में आकर पतंगे भस्म हो जाते हैं।
काली स्तोत्रों का नियमित पाठ करने वाले साधक की वाणी में अजस्र प्रवाह व्याप्त हो जाने के कारण उसे गद्दे पद्दे सभी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। काली साधना संपन्न व्यक्ति के अंदर अत्यधिक तेजस्विता स्वतः व्याप्त हो जाने के कारण प्रतिवादी निष्प्रभ हो जाते हैं। 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान महाकाली का है। 8 इनकी साधना संपन्न करने वाले साधक को सुगमता से सभी सिद्धियां हस्तगत हो जाती है। भगवती काली अपने साधकों पर सदैव परम स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली है। भगवती काली के मंत्र का अनुष्ठान यदि साधक पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति युक्त होकर करता है तो उसे चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा भगवती का सायुज्य भी प्राप्त होता है। काली साधक समस्त लोकों को वशीभूत करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। भगवती अपने साधक की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर उसे श्री समर्पज्ञता तथा श्रेष्ठता प्रदान करती है तथा साधक के घर में कुबेरवेद अक्षय भंडार बना रहता है। काली की साधना करने वाले साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तथा पूर्ण युवा एवं दीर्घायु होते हैं। काली महाविद्या त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ चारों पुरुषार्थों को देने वाली, महापापों को नष्ट करने वाली, सनातनी तथा समस्त भोगों को प्रदान करने वाली है। काली की उत्पत्ति। काली का तात्पर्य है काल की पत्नी। काल भगवान शिव को कहते हैं और इस प्रकार भगवान शिव की पत्नी जगदम्बा ही काली हुईं। 8 उत्पत्ति के आधार पर देखें तो काली अजन्मा तथा आदि दैवी शक्ति है। भगवती काली की कृपा से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, ऋषि, मुनि तथा दैत्यादि सिद्धियां प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। ये उनसे ही उत्पन्न होकर उनमें ही लीन हो जाते हैं। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि एक बार महाबलशाली 2 दैत्य शुंभ एवं निशुंभ ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त कर उनका राज्य एवं उनके सभी अधिकार उनसे छीन ली। तत्पश्चात उन दोनों दैत्यों ने एक एक कर सभी देवताओं को परास्त कर उन्हें स्थानच्युत कर दिया। निष्कासित देव अपनी प्राण रक्षा व सम्मान रक्षा के लिए अपराजिता देवी का आवाहन करने लगे, क्योंकि इसके पूर्व देवताओं के आवाहन पर ही देवी ने महिषासुर का वध करके उन्हें यह वरदान दिया था कि आपत्तिकाल में जब भी मेरा स्मरण करोगे तुम्हारे समस्त महान संकट क्षण भर में दूर कर दूंगे। यही स्मरण कर सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर पहुंचकर विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। समस्त देवता जब विपत्ति नाश के लिए भगवती की स्तुति कर रहे थे, उसी समय श्री पार्वती गंगा स्नान के लिए आईं और देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी प्रार्थना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? उस समय पार्वती के शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोलीं, ये देवता शुंभ दैत्य से मुक्ति हेतु मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। देवी के कोश से शिवा, अंबिका का प्राकट्य हुआ। उन्हें कौशिकी नाम से भी जाना जाता है। कौशिकी के प्रकट होने से पार्वती जी काली रूप हो गई और कालिका नाम से विख्यात हुई। हिमालय में परम सुंदर रूप धारण कर विचरण करती अंबिका देवी को शुंभ निशुंभ के चर चंडमुंड ने देखा और जाकर शुंभ से उनकी रूप की प्रशंसा कर उन्हें अपनी पाणिग्रहिता बनाने के लिए प्रार्थना। चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा और अपने पास आने के लिए निमंत्रण दिया। महासुर ने शुंभ की आज्ञानुसार दैत्यराज की प्रशंसा की और विवाह करने का परामर्श दिया। दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुमने जो भी कहा शुंभ और निशुंभ उतने ही पराक्रमी होंगे, किंतु उनका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने यह प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर मेरे अभिमान को तोड़ देगा वही मेरा भर्ता बन सकता है। देवी के ऐसे वचन सुनकर क्रोध से परिपूर्ण महासुर दैत्यराज के पास आया और सारा वृत्तांत का सुनाए। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अत्यंत क्रोधोन्मत्त हो उठा और धूम्रलोचन को 60,000 असुर सैन्य के साथ भेज दिए। धूम्रलोचन तथा उसकी सेना को देवी तथा उनके सिंह ने समाप्त कर दिए। देवी के द्वारा धूम्रलोचन तथा उसकी संपूर्ण सेना का विनाश सुनकर उसने चंडमुंड को विशाल सेना देकर भेजते हुए कहा, देवी व उसके सिंह को मारकर अंबिका को बांधकर मेरे पास लाओ। आज्ञा पाते ही चंडमुंड आदि दैत्य विविध आयुधों से सज्जित चतुरंगिनी सेना के साथ देवी को पकड़ने की चेष्टा करने लगे। अंबिका अत्यधिक क्रोध में आ गई। क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। देवी के माथे पर भौहें कुटिल होकर तन गईं और तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। वे बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और उन्हें मारकर उनका भक्षण करने लगीं। इस प्रकार काली ने दुरात्मा असुरों की सेना कुचल डाली और घोर गर्जना करती हुई कुपिता काली ने चंड और मुंड को भी मार डाला।
चंडमुंड को मारने के कारण काली की ख्याति चामुंडा के रूप में भी हुई। चंडमुंड के मारे जाने की सूचना पाकर असुरराज शुंभ अत्यधिक क्रोधित होकर उदययुध, कंबु, कालिक, मौर्य, दोहरिद, कालके आदि असुरों तथा अपनी संपूर्ण सेना के साथ प्रस्थान किया और देवी, सिंह तथा काली को चारों ओर से घेरकर उन पर घातक प्रहार करने लगे। अत्यंत क्रोधित होकर काली ने अपना मुंह खूब फैलाकर घोर गर्जना की। उसी समय दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं के विकास के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक आदि देवों की शक्तियां अत्यंत पराक्रम एवं दिव्यायुधों से संपन्न होकर चंडिका के पास आ गईं, और तब अत्यंत दिव्य शक्तियों से समन्वित काली दैत्य सेना का संहार करने लगी। इस प्रकार के महाविनाश को देखकर असुर भागने लगे। उन्हें भागता देखकर सेनापति रक्तबीज अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए आए। रक्तबीज के शरीर से एक भी रुधिर की बूंद पृथ्वी पर गिरते ही उसी के समान बलवान दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता। देवी की ऐन्द्रिय शक्ति ने उस पर वज्र से ताड़ना की। वज्र लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा और अनेकों रक्तबीज के समान पराक्रमी योद्धा प्रकट होने लगे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया और देवता अत्यंत भयग्रस्त हो गए। देवताओं को भयभीत देख देवी ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला दो और मेरे शस्त्रपात से गिरते हुए रुधिर बिंदुओं तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जा। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इन दैत्यों का नाश होगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा खाए जाने पर नए दैत्य पैदा नहीं होंगे। तत्पश्चात देवी ने त्रिशूल से रक्तबीज पर प्रहार किया और काली ने तत्परता से रक्तबीज के रुधिर को मुख में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार आदि आयुधों से रुधिरहीन महासुर रक्तबीज को मार डाला। अस्तु, रक्तबीज के संहार से समस्त देव अत्यंत प्रसन्न हुए। महाकाली की साधना के माध्यम से साधक ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव किए। शत्रुओं का नाश हुआ, बाधाएं दूर हुईं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। महाकाली की कृपा से साधक ने न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति की, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर हुआ। महाकाली की उपासना ने साधक को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। महाकाली की ममता और करुणा ने साधक को यह अनुभव कराया कि माँ का प्रेम और संरक्षण सदा उसके साथ है। अंततः साधक ने महाकाली की महिमा को समझा और जीवन के हर क्षण में उनकी उपस्थिति को महसूस किए। महाकाली की साधना ने साधक को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया, जिससे उसका जीवन पूर्ण और सार्थक बन गए। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।